ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अधिमास को लेकर जब भगवान श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण के पास गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अधिमास को अपनाकर उसे अपना नाम और महान प्रतिष्ठा प्रदान की। इसके बाद अधिमास को साथ लेकर भगवान श्री विष्णु पुनः वैकुंठ लोक को लौट गए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका अद्भुत वृतांत जानने के लिए शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया। तब श्री सूत जी बोले, हे तपोधन, श्री विष्णु और श्री कृष्ण के दिव्य संवाद को सुनकर सभी संत अत्यंत संतुष्ट हुए। तब देवर्षि नारद जी ने पुनः श्री नारायण जी से प्रश्न किया। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब श्री विष्णु वैकुंठ चले गए तब आगे क्या हुआ? कृपया करके वह पवित्र कथा भी कहिए। आदि पुरुष श्री कृष्ण और हरि के इस दिव्य संवाद का श्रवण आप सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारी है। इस प्रकार नारद जी का प्रश्न सुनकर भगवान बद्रीनारायण जगत का कल्याण करने वाला वह महान आख्यान सुनाने लगे। श्री नारायण बोले, इसके बाद भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर वैकुंठ गए और वहां जाकर उन्होंने हीन समझे जाने वाले अधिमास को अपने पास ही स्थान दिया। वैकुंठ में निवास पाकर अधिमास अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा बनकर श्री विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मलमास को श्रेष्ठ बनाकर भगवान श्री विष्णु मन से अत्यंत संतुष्ट हुए। इसके बाद भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर प्रेम से देखते हुए अर्जुन से कहने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे राज शार्दुल, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुख और कष्ट के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के स्वामी भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों के बीच बिना सम्मान के ही बीत गया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण के भय से संतुष्ट मन आप सभी लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान ही नहीं किया। कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव से प्राप्त विद्या की आराधना में तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग में दुखी होकर आप सभी लोगों ने पुरुषोत्तम मास को जाना ही नहीं। अब यदि आप यह पूछे कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि भाग्य का अवलंबन करो। मनुष्य के जीवन में जैसा अदृश्य भाग्य होता है, वैसा ही उसे सदा प्राप्त होता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल होता है उसे अवश्य भोगना पड़ता है। सुख, दुख, भय, कुशलता और जीवन की सभी अवस्थाएं भाग्य के अनुसार ही मनुष्य को प्राप्त होती है। इसलिए अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर ही निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद मैं आप लोगों के दुख का दूसरा कारण एक बड़े आश्चर्यजनक इतिहास सहित कहता हूँ। हे महाराज, हमारे मुख से कही हुई यह कथा ध्यान पूर्वक सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में एक अत्यंत सुंदर और मेधावी ऋषि के घर उत्पन्न हुई थी। समय बीतने पर जब यह 10 वर्ष की हुई, तब वह कामदेव के समान रूप और लावण्य से युक्त अत्यंत सुंदर और आकर्षक नेत्रों से शोभायमान दिखाई देने लगी। चतुर गुणों से संपन्न वह कन्या अपने पिता की एकमात्र संतान थी, इसलिए वह अपने पिता को अत्यंत प्रिय और लाडली थी। मेधावी ने उसे सदैव पुत्र की तरह ही माना, कभी भी इसका अनादर नहीं किया और यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में भी अत्यंत प्रवीण थी। उसकी माता उसकी छोटी अवस्था में ही संसार छोड़कर चली गई थी। फिर पिता ने ही प्रसन्नता पूर्वक इसको पाला पोषा था। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्र आदि सुख भोगते देखकर उसके मन में भी यह इच्छा उत्पन्न हुई कि उसे भी ऐसा सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निधि, सुख देने वाला पति और सतपुत्र कैसे प्राप्त होंगे। इस प्रकार मन में विचार करती हुई वह बार बार सोचने लगी। पहले मेरा विवाह होने वाला था, किंतु भाग्य ने सब बिगाड़ दिया। अब ऐसा कौन सा उपाय करूं, कौन सा जप, कौन सी साधना या किस देवता की उपासना करने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। वह आगे सोचने लगी, किस मुनि की शरण में जाने से, किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसे सो गया कि कोई भी पति मुझे वरण ही नहीं करता है। पंडित भी मेरे पिता मेरे ही दुर्भाग्य के कारण मूर्ख हो गया है। यह कितना बड़ा आश्चर्य है। विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच सबसे प्रमुख हूँ, फिर भी कुमारी रहने के कारण पति सुख से वंचित हूँ।
जैसे मेरी सखियां अपने पतियों के साथ सुख भोग रही हैं, वैसे सुख मुझे क्यों नहीं मिल रहा? मेरी भाग्यवती माता मुझे छोड़कर पहले ही क्यों चले गई? इस प्रकार चिंता से व्याकुल वह कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोहरूप जाल में निमग्न होकर शोक मोहरूप लहरों से पीड़ित हो गई। उधर उसके पिता मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए योग्य वर की खोज में देश विदेश में घूमने निकल पड़े, लेकिन कन्या के अनुरूप कोई वर ना मिलने से अपने मनोरथ में निराश ही हुए। कन्या की और अपने भाग्य से कन्यादान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से देवयोग के कारण बड़ा भारी दरुण ज्वर उन्हें आ गया। उस ज्वर से उनके अंग ऐसे पीड़ित होने लगे मानो शरीर के सभी अंग टूटकर अलग हो जाएंगे। ज्वर की तीव्र अग्नि से व्याकुल होकर वह कठिन सांस लेने लगे। उनकी अवस्था ऐसी हो गई मानो कोई मदिरा पान से उन्मत्त व्यक्ति लड़खड़ाते हुए गिरता पड़ता चल रहा हो। किसी प्रकार वे अपने घर पहुँचे और घर आते ही धरती पर गिर पड़े। भय से विफल कन्या जब तक अपने पिता को देखने के लिए दौड़ी, तब तक अपने कन्या को स्मरण करते हुए मेधावी मुनि मृत्यु के समीप पहुंच चुके थे। भाग्य के प्रभाव से उनका शरीर कांपने लगा और कन्यादान के लिए जो महान उत्सव की आशा थी वह भी समाप्त हो गई। इसके बाद गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों और जीवन की कठिन परिश्रमों से उत्पन्न वैराग्य के प्रभाव से उन्होंने संसार की वासनाओं को त्याग कर अपना मन भगवान में लगाना प्रारंभ कर दिया। उस मुर्मुष मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नीलकमल के समान श्याम त्रिवेली से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि को याद किया कि हे रास के स्वामी, हे राधा रमण, हे प्रचंड भुजदंड, दूर से ही देवताओं के शत्रु दैत्य को मारने वाले, हे अति उग्र दानव नल को पान कर जाने वाले, हे कुमारी गोपिकाओं के उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरि, हे मुरारी, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी ऋषि के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूत तुरंत मुकुंद लोक से वहां प्रकट हो गए। फिर उन्होंने उस मरे हुए मुनि को अपने हाथों से पकड़कर ईश्वर की चरण कमलों में ले गए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलते देखकर वह कन्या जोर जोर से विलाप करने लगी। वह अपने पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर अत्यंत दुख से रोने लगी। जैसे कोई भयभीत पक्षी तड़प तड़प कर पुकारता है, उसी प्रकार वह कन्या भी बहुत देर तक विलाप करती रही। अत्यंत दुख से व्याकुल होकर और अपने पिता को जीवित समझकर वह बोली, हाय पिता, हाय कृपा के सागर, हाय अपनी कृपा को सुख देने वाले पिताश्री, मुझे आज किसके सहारे छोड़कर आप वैकुंठ धाम को चले गए? हे पिता, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? आज मेरे भाई, बंधु, माता आदि कोई भी नहीं है। हे तात, मेरे भोजन, वस्त्र और जीवन की चिंता आप कौन करेगा? कैसे मैं रहूंगी? इस सुनसान और धनहीन निर्जन वन के समान सूने घर में कैसे रहूंगी? हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी। ऐसे जीवन में अब भला क्या रखा है? हे कन्या में प्रेम रखने वाले पिता, हे तात, विवाह विधि बिना किए ही आप कहाँ चले गए? हे तपोनिधे, अब यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर बातचीत कीजिए। फिर अब अचानक मौन क्यों हो गए? हे तात, आप बहुत देर से सोए हुए हैं, अब तो जागिए। ऐसा कहकर वह आंसुओं से भीगी हुई कन्या बार बार विलाप करने लगी। पिता के वियोग से अत्यंत दुखी होकर वह आर्त स्वर में ऐसे रो रही थी जैसे कोई बिछड़ा हुआ पक्षी अपने साथी को पुकार रहा हो। उस लड़की का रोना सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है। ऐसा कहकर सभी तपस्वी कुछ चुप होकर कहने लगे कि यह तो मेधावी ऋषि की कन्या का विलाप है। यह जानकर वे सभी घबरा कर और हाहाकार करते हुए मेधावी ऋषि के आश्रम की ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह कन्या अपने मृत पिता को गोद में लेकर विलाप कर रही है। यह दृश्य देखकर वन में रहने वाले सभी मुनि और ब्राह्मण भी अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। फिर उन सब ने उस कन्या की गोद से मेधावी ऋषि के शरीर को उठाया और शिव मंदिर के समीप स्थित शमशान भूमि की ओर ले गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक लड़कियों की चिता तैयार की और सभी धार्मिक नियमों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया। मंत्रोच्चार और वैदिक विधि से उनका दाह संस्कार संपन्न किया गया। दाह संस्कार के बाद उन तपस्वियों ने उस दुखी कन्या को धैर्य बंधाया, उसे समझाया और संतावना दी। फिर धीरे धीरे सभी ऋषि अपने अपने आश्रमों को लौट गए।
इधर वह कन्या भी अपने मन को किसी प्रकार संभालकर धैर्य धारण करने लगी। पिता की मृत्यु के बाद जो आवश्यक क्रियाएं करनी थी उन्हें वह अपने सामर्थ्य के अनुसार करने लगी। इस प्रकार पिता की मृत्यु की समस्त क्रिया पूर्ण करके वह कन्या उसी तपोवन में रहने लगी। वह अपने पिता के वियोग रूपी दुख की अग्नि में निरंतर जल रही थी। उसकी अवस्था दिन प्रतिदिन और अधिक दयनीय होती जा रही थी। जैसे बछड़े के मर जाने पर गाय व्याकुल होकर इधर उधर भटकती है, जोर जोर से रंभाती है और भोजन तक त्याग देती है, उसी प्रकार वह कन्या भी अत्यंत दुखी होकर धीरे धीरे दुर्बल होती जा रही थी। लेकिन आगे चलकर उसके जीवन में क्या हुआ, उसके भाग्य ने कौन सा मोड़ लिया और भगवान ने उसकी रक्षा कैसे की, यह सब आप सभी अगले अध्याय में अवश्य सुनिएगा। यह कथा आज की आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। यदि कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें।